अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिकंदर अली। मैं आपको पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के मुतालिक बहुत बड़ी खबर देना चाहता हूँ। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान गिरफ़्तारी से बच गए। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान गिरफ़्तारी से कैसे बच गए, उसके बारे में मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पीटीआई चेयरमैन इमरान खान, जो कि गुज़श्ता रोज़ उनके ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर दर्ज हुई थी, जिसका हमने आपको बताया था। इमरान खान के ख़िलाफ़ एफ़आईआर जो दर्ज हुई थी वो इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत दफ़ात के तहत दाखिल दर्ज की गई थी। इस्लामाबाद के एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उनकी जानिब से ये एफ़आईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान ने एक रैली निकाली। रैली जो थी वो शहबाज गिल के हक़ में थी। उस रैली में जो है इमरान खान ने ये कहा था कि जो ख़ातून एक जज हैं और उनके ख़िलाफ़ मैं मुकदमा दर्ज करूँगा और उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। उस बारे में जो है उनके ख़िलाफ़ मैं ख़ातून जज के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराऊँगा, मुकदमा दर्ज कराऊँगा। उसके ख़िलाफ़ जो है इमरान खान के इसी अल्फाज के ख़िलाफ़ जुडिशल मजिस्ट्रेट जो ड्यूटी जज थे इस्लामाबाद के, उन्होंने एफ़आईआर दर्ज कराई। इमरान खान को रात गए तक बनी गाला में वफाकी दाखिला ने जो है पुलिस वहाँ पे खड़ी कर दी। इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहते थे। ज़राए ने यह बताया था कि इमरान खान बनी गाला में नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी, असद उमर, दीगर जो पीटीआई रहनुमा थे वो कह रहे थे कि इमरान खान बनी गाला में मौजूद है। इमरान खान के वकला जो थे उन्होंने क़ब्ल ज़मानत दरख्वास्त दायर कर दी थी अदालत में। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त मंजूर करते हुए इमरान खान की 3 दिन के लिए ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर की है। क़ब्ल गिरफ़्तारी ज़मानत है ये। 3 दिन के लिए इमरान खान को कहा है कि आपकी ज़मानत मंजूर होती है। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस को भी रोक दिया है कि इमरान खान को 3 दिन तक गिरफ़्तार न किया जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि इमरान खान जब अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक कराने आए और मुकदमा जो है वो अपना ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर करने आए और उनको बायोमेट्रिक करना दिया जाए, और इमरान खान जब बनी गाला से निकलें अदालत तक आएँ तो इमरान खान को गिरफ़्तार न किया जाए। इमरान खान को हिदायत दी गई है कि 3 दिन तक जो है आप यहाँ पे आ सकते हैं और 3 दिन में आप अपना बायोमेट्रिक तस्दीक करा सकते हैं। 3 दिन आपको ये मोहलत है, आपको ज़मानत दी जाती है, आपको पुलिस गिरफ़्तार नहीं करेगी। आप अपनी ज़मानत करा लें और आप ट्रायल कोर्ट जो है दहशत गर्दी अदालत जो है यानी इंसदाद दहशत गर्दी अदालत, उसमें आप पेश हों और अपना बायोमेट्रिक भी कराएं और वहाँ जाके आप अपनी ज़मानत भी लें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को 3 दिन के लिए जो है उनकी ज़मानत मंजूर करते हुए इमरान खान को ये मौका दिया है कि आप 3 दिन में अपनी ज़मानत कन्फर्म कर लें। अब इमरान खान के घर के बाहर जो पुलिस थी बनी गाला में, उनको भी हटाया जाएगा और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो गिरफ़्तारी के अहकाम जारी किए थे, अदालत ने उनको भी फ़िलहाल रोक दिया है। और जो इमरान खान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पे कराची में, लाहौर में, पंजाब में और इस्लामाबाद में, बनी गाला में काफ़ी उनके कारकुनान थे, वो भी मुज़ाहरे कर रहे थे, रोडें ब्लॉक की थी कि इमरान खान को गिरफ़्तार न किया जाए। तो अब देखना ये है कि इमरान खान कब अदालत आते हैं, कब अपनी ज़मानत कन्फर्म करवाते हैं और कब अदालत में पेश होते हैं और उनका मौक़िफ़ क्या होता है, ये हम आपको आगे सुनाएंगे। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे की जानकारी मालूमात मिलती रहे। इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आपका शुक्रिया। हमारा चैनल देखते रहें ताकि पीटीआई की जो भी सरगर्मियां हैं और
جیسے ہم نے آپ کو علیم عادل شیخ کے بارے میں بتایا، ان کی ضمانت بھی کنفرم ہو گئی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کراچی میں NA 245 میں PTI کامیاب ہوئی تھی، وہ بھی بتایا تھا۔ اور رات گئے ہم نے عمران خان کے گھر کے باہر، بنی گالہ کے باہر جو پولیس موجود تھی وہ بھی بتایا تھا۔ اس وقت بھی عمران خان کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے قبل گرفتاری، وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔